दरअसल फिल्म की कहानी से इंस्पायर होकर पत्नी ने पति को मार डाला। अब पूरा केस क्या है इसे जानते हैं। एक मासूम 10 साल की बच्ची दोपहर के टाइम अपनी मां का फोन उठाती है। इरादा होता है गेम खेलने का और इंस्टाग्राम पर रील्स देखने का, लेकिन इत्तेफाक से वो अपनी मां के फोन की गैलरी खोल लेती है, जिस गैलरी में वो अपनी मां को एक आदमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाती है। मां की ये जो अश्लील वीडियो थी और किसी के साथ नहीं थी बल्कि पड़ोसी रविंदर के साथ थी। इन सब को देखकर बच्ची की मासूमियत शर्मसार हो जाती है। उसके मन में काफी सारे सवाल थे। इतने में ही माँ आ जाती है और माँ को भी पता चल जाता है कि उसकी बच्ची ने उसके राज को देख लिया है। अब माँ को डर रहता है कि ये राज ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। उसके पति विक्रम को इस सब के बारे में पता चल ही जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये कहानी गुरुग्राम के हरियाणा की है। 28 जुलाई 2025 पत्नी सोनी देवी पुलिस स्टेशन अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है, जिसमें वो कहती है कि मेरे पति विक्रम ऑफिस गए थे और अभी तक ऑफिस से नहीं लौटे। इसके बाद वो घर लौट आई। सबको लगा कि एक आदर्शवादी पत्नी है जो अपने पति को ढूंढ रही है। इसके 3 दिन बाद सोनी पुलिस स्टेशन वापस लौटती है। उसने अपना बयान बदला। उसने बोला कि जब उसका पति विक्रम ऑफिस जाता था उस दौरान उसका पड़ोसी रविंदर उसके घर पर आता था। शुरुआत में उसने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और उसकी वीडियो बना ली। उसके बाद उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अगर वो उसके साथ फिजिकल नहीं होती तो वो उसे धमकाता कि तेरी वीडियो को वायरल कर दूंगा। पुलिस ने बिना देरी किए रविंदर को गिरफ्तार कर लिया। रविंदर काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि सोनी ने उसके ऊपर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के चार्ज लगवा दिए थे, लेकिन जैसे ही पूछताछ शुरू हुई कहानी का चेहरा बदल गया। रविंदर ने एक्सेप्ट किया कि हाँ उसने विक्रम को मारा है, लेकिन इस चीज में सोनी ने भी उसका साथ दिया है। वो पिछले 1 साल से उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रही थी और आगे प्लान कर रही थी शादी करने का, और इन दोनों को शौक था एक दूसरे को नंगे करके एक दूसरे की वीडियो रिकॉर्ड करने का, और यही वीडियोस उसकी बेटी ने देख ली थी, जिसकी वजह से उन्हें विक्रम को मारना पड़ा, क्योंकि अगर वो उसे नहीं मारते तो सारी प्रॉपर्टी सोनी के हाथ से चली जाती। उन्होंने हत्या की प्लानिंग फिल्म दृश्यम से इंस्पायर होके की थी। उन्होंने सोचा था कि अगर शव गायब कर दिया जाए तो पुलिस के पास कुछ नहीं बचेगा। 26 जुलाई को विक्रम ऑफिस के लिए निकलता है, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही एक सुनसान इलाके में रविंदर और उसके चाचा संतपाल ने उसे घेर लिया। घेर कर उसके ऊपर प्रहार किया और गला घोंट कर मार दिया। जिस दौरान ये सब हो रहा था उस वक्त सोनी रविंदर के पास कॉल करके A to Z सारी अपडेट ले रही थी। क्या वो किडनैप हो गया, अब मार दिया और अब गड्ढे में दबा दिया गया। जब सोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई तो सोनी के मन में एक और आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना पूरी तरीके से इस केस से बाहर हो जाऊं। खुद को बचाने के लिए सोनी ने अपने प्रेमी पर ही जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया और पुलिस उसे एक पीड़िता समझे और किसी को शक न हो। उसने ही अपने पति की मौत की प्लानिंग की थी, लेकिन योजना इतनी परफेक्ट नहीं थी जितनी उसने सोची थी। रविंदर को बिटरेट फील हुआ तो उसने खुले में सारी प्लानिंग बता दी। उसकी निशानदेही के हिसाब से बॉडी को जमीन से बाहर निकाला गया और रविंदर ने यह प्रूव किया कि सोनी अपनी मर्जी से रविंदर और रविंदर के चाचा के साथ अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बना रही थी। और साथ में कॉल रिकॉर्डिंग्स ने यह प्रूव किया कि जब यह घटना हो रही थी तो उस वक्त सोनी रविंदर के कांटेक्ट में थी। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि उस मासूम बच्ची का क्या होगा।